18D तक जो भी डाउट है, फिर आगे बढ़ते हैं। सर मेरा बस सिर्फ 14 वाला बता दीजिए सर, अंडर रूट वाला। कंप्लीट है सर कौन सा वाला? पूरा को। 14 वाला अंडर रूट वाला सर, दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर शो कर रहा है। आज सर किसी से लगा लेंगे। अरे ऑप्शन क्वेश्चन बोलो ना, क्या क्वेश्चन है? सर अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x dx अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x हाँ dx। बस। बस सर। अरे यार, तो इसमें क्या करना है? इसका फॉर्मूला लगा लो। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होता है? हाँ सर, हाँ। तो √2 बाहर आ जाएगा, cos x का रूट लोगे तो cos x हो जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x होता है। sin x √2 sin x प्लस c। आंसर। ठीक है सर, ठीक है। चलिए अगला। और किसी का कोई डाउट है पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट हो गया सर। बाकी लोग ऋषभ आज फिर ज्वाइन नहीं किया है ना? नहीं। अरे यार, इन सबको हम कैसे समझाएं यार। और कौन गायब है? रुद्र भी गायब है, और सब लोग तो गायब ही दिख रहे हैं हमको। रुद्र भी क्यों नहीं सर आ रहा है? रुद्र को उस दिन फोन किया, कह रहा है कि सो गए थे, तो क्या हो गया था पता नहीं। उसके यहाँ भी पढ़ लिया होगा सर, वो पढ़ लिया होगा। नहीं, अभी नहीं पढ़ा है वो वीडियो। अभी अन अकेडमी पे भी तो वही चल रहा है ना। सर अन अकेडमी कुछ सिस्टमैटिक नहीं है, जहाँ से वहाँ से मन पढ़ो, अपने कुल पढ़ो। जब तक सर गाइडेंस नहीं मिलेगा तब तक सर कहीं का तेज खाना नहीं पड़ पाएगा। तो है। सर जौन मन तौने टीचर का खोल के पढ़ लो, ये कौन सा मतलब है? इंटीग्रेट sin √x अपॉन √x। पहला क्वेश्चन। अब अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है जहां पे आपको ये दिख रहा हो कि इसका डेरिवेटिव जो है वो खुद इस फॉर्म में आने वाला है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि रूट हम जेड किसको मानते हैं? रूट वाले रूट को। जैसे यहाँ पे sin 2x आता था तो किसको लेते थे? 2x को। तो यहाँ रूट आ रहा है तो आप जेड √x को लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से इसको आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x। 1/2 √x। ठीक है, तो यानी dx/√x की वैल्यू कितनी हो गई? 2dz। ठीक है, यानी ये पूरा टर्म कितना बन गया? sin z 2dz। ठीक है। यस सर। अब यस सर। साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस जेड प्लस, और जेड की वैल्यू अब यहां से आप पुट कर देंगे। आंसर। ठीक है, इसका मतलब जो आज हम लोग टाइप पढ़ने जा रहे हैं उसमें यह है कि कोई ऐसा जेड मानिए जिसका खुद ही वो डेरिवेटिव पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो कांस्टेंट। सर हाँ सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ। सर आप आर.डी. शर्मा सर देखे हैं? नहीं, हम तो देखे। उसमें अजीब ढंग का दिया है। क्या दिया है? इंटीग्रेशन कुछ सब्स्टिट्यूशन अजीब ढंग का, कुछ मानेगा जी कैसे कैसे कर रहा है। सर इसमें जेड माना ही नहीं है सर। तो टी माना होगा। नहीं, वो सब भी नहीं। आपको अभी दिखाएंगे। तो क्वेश्चन दो ना, क्वेश्चन क्यों नहीं ले आते? क्वेश्चन दो हमें। क्या, कौन सा क्वेश्चन है बोलो? बोलो अखिल। कोई है क्वेश्चन? आसपास बुक नहीं है तुम्हारे? कल देंगे सर, है लेकिन नहीं। हाँ? कल देंगे सर। अभी कहाँ बुक है तुम्हारी? है यहीं पे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा ना ढूंढने में। एक मिनट सर, बंद है।
तब तक ये वाला क्वेश्चन देखिए। इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। cot log x dx अपॉन x, तो यहां पे भी हमें ये दिख रहा है कि अगर हम इसको z मान लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये 1/x ही होता है। यस सर। तो z अगर हमने log x को माना तो हमें dz क्या आएगा, log x का हो जाएगा 1/x dx, ठीक है। तो 1/x dx पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, dz के बराबर। तो ये आपका क्वेश्चन अब क्या हो गया, cot z dz। cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sin z होता है ना, log cot x का होता है sin x, log sin x mod। अब आप यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर दीजिए, z क्या था, log x था। आंसर सर कहीं भी सर लॉग लिखा हुआ है सर इंटीग्रेशन में, तो वहां पे हम लॉग ई बेस ही मानेंगे ना सर हाँ dz हाँ, मतलब जब तक आपका बेस नहीं दिया रहेगा तो आप उसको ई बेस ही मान के करना, ठीक है। वैसे होता तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ऐसे ही मान के करना है, ई बेस ही मान के करना है। हाँ बोलो भाई, कोई क्वेश्चन मिला तुम लोगों को? यस यस सर। मिल गया, बताओ तो, बोलो। सर दिया है इंटीग्रेट हाँ लॉग लॉग का पावर 3 लॉग एक्स एक मिनट, log के पावर 3 ई log है, ई ई के पावर 3 लॉग एक्स। log e है ना, नहीं बस ई है सर, ई के पावर 3 लॉग एक्स। पहले log बोल दिए तुम, एक मिनट। e के पावर log 3 लॉग एक्स। 3 बेस में है ना, नहीं 3 लॉग एक्स है, बस उधर आगे है, 3 लॉग के log आगे है 3 log लॉग x, हाँ इंटू। इंटू यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ नहीं यहाँ पे पूरे के इंटू है, अच्छा पूरे पे, हाँ इंटू इंटू एक्स पावर 4 प्लस 1 के पावर -1 x पावर 4 प्लस प्लस 1 के पावर -1 डी एक्स। dx। एक बार देख लो क्वेश्चन भाई, सही है कि नहीं। यस सर, सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, यहाँ पे बस इंटू नहीं है तो आप इंटू लगा दिए बस। अच्छा कोई तो ये हो गया क्या, e पावर 3 log x है तो इसको x क्यूब लिख सकते हैं, और e से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, x क्यूब बचेगा ये पूरा टर्म, और ये नीचे जाएगा तो ये x4 + 1 हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो हाँ। जो आज टाइप बता रहे हैं वही टाइप है, इसमें z किसको मानोगे, नीचे वाले को, अच्छा क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है। हाँ तो dz इक्वल टू 4x³ dx, तो x³ dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dz/4, ठीक है। और ये आपने z यस माना सर। ही था, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 1/4 ln z + c। तो आंसर विल बी दिस। तो यही तो है, इसमें अलग क्या किया है, z इसको मान लिया है। सर सोल्यूशन हम सेंड करेंगे, अच्छा आंसर सॉल्यूशन, यही है लेकिन सोल्यूशन सेंड करेंगे। सॉल्यूशन क्या किया है तो हमें बता दो। सर अभी वो अजीब देखिए सर, जेड ओड नहीं माना, बस वो सीधा उसको सर अपॉन में लिखा है, हाँ एक्स क्यूब लिखा है, एक्स पावर 4 प्लस 1 को जैसे कि 1/4 अलग लेके इंटीग्रेट किया, 1/x पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स पावर 4 प्लस 1 सीधा लिख रहा है। अच्छा अच्छा, तो मतलब जो भी होगा भेज हाँ देना हमें, ठीक है, करना ऐसे है, ठीक है, जो भी किया ठीक हो। है, हाँ ऐसे तो हो जाएगा, कोई बात नहीं सर, उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं डी जेड टी मान रहा है, अच्छा सीधा ठीक, ही कर रहा है। ठीक है, जो भी हो, पता नहीं कैसे कर रहा है, डायरेक्ट कुछ कर रहा होगा।
हम्म, चलिए ये वाला करिए, एक्स कोसेक एक्स स्क्वायर कॉट एक्स स्क्वायर dx, इसको कैसे करेंगे? इसमें जेड क्या मानेंगे, बस हमें ये बताइए, जेड क्या मानेंगे इसमें? तो कॉट एक्स मानेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स मानेंगे। कॉट एक्स स्क्वायर नहीं, कुछ और सर मानेंगे। यहाँ पे सर एक्स आ जा रहा है, नहीं तो कॉट कॉट को मानते तो हो जाता, लेकिन एक एक्स्ट्रा एक्स है क्या मानेंगे? बस। देखो अगर कोसेक लेते हो पूरा इसको जेड, तो तुम्हारा एक्स भी आ जाएगा और कॉट भी आ जाएगा, और ये पूरा आ जाएगा, तो काम हो जाएगा तुम्हारा। अगर कैसे सर, मतलब अगर इसको कोसेक को हम लोग मानते हैं तो क्या आएगा? अगर कोसेक का मैं इंटीग्रेशन, जेड कोसेक को मान लेता हूँ, कोसेक एक्स स्क्वायर को अच्छा एक्स स्क्वायर को, मानोगे तो इसी में से ना मानोगे कि बाहर से थोड़ी ना मान हाँ लोगे कोसेक एक्स को। नहीं तो नहीं, dz इक्वल टू आ जाएगा, कोसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स माइनस स्क्वायर कॉस सेकेंड, कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू फिर एक्स स्क्वायर का भी करोगे तो 2x आ जाएगा। हाँ अब हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आ गया, माइनस को अगर हम हटा दें तो पूरे को लिखें तो ये क्या बन गया, माइनस dz/2 इज इक्वल टू एक्स कोसेक एक्स स्क्वायर कॉट एक्स स्क्वायर dx, और यही तो पूरा इक्वेशन है। यानी हम इस यस क्वेश्चन को सर, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये। अब dz का इंटीग्रेशन क्या होगा, जेड ही होगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो है, तो माइनस z/2 प्लस सी, जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए, जेड क्या आप माने थे, कोसेक को, माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। यस सर। हम्म, सर समझ, एक मिनट रुके रहिए थोड़ा। सबको समझ में आया? सर थर्ड स्टेप के बाद सर 3 का रिपीट कर दीजिए। कौन ये? हाँ इस हाँ हाँ इसको फिर ये वाली वैल्यू देखो, यही तो है पूरा क्वेश्चन ना, तो इसको हम लोग डायरेक्ट माइनस dz/2 लिख सकते हैं ना, तो dz/2 जब लिख सकते हैं तो -1/2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा dz, कुछ नहीं बचा तो ये 1 तो है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, z होता है, यहाँ z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो z आएगा, यस सर। -z/2, फिर z की वैल्यू पुट कर दीजिए जो आप माने थे। सर इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब यूज हो रहा है। हाँ डिफरेंशिएशन तो यूज होगा ही, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन तो रहेगा ही। रिवर्स प्रोसेस। हो गया सर। चलिए अगला क्वेश्चन, e पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर x इंटू e पावर x dx, इसमें बताइए z क्या मानेंगे, पहले ये बताइए। सर अपना माइक बंद कर लिए यार। क्या? हो गया हो गया।
कैसे हुआ सर? जेड किसको मानेंगे? गेस तो करो कुछ, फिर तो हम बताएंगे। सर बटे में है सर, कैसे मानेंगे सर? सर एक्स ई का पावर एक्स को। बिल्कुल सही। तो जेड यहाँ पे मानेंगे एक्स ई टू दी पावर एक्स को, तो डीजेड क्या आ जाएगा? एक बार एक्स को बाहर रखो, इसका डिफरेंशिएशन, एक बार ई एक्स को बाहर रखो, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है इंटू डी एक्स। तो अगर हम यहाँ से डीजेड की बात करें तो ये ई एक्स अगर कॉमन लेते हो तो यहाँ क्या आ जाएगा? और यही तो न्यूमरेटर है पूरा। तो यानी हमारा क्वेश्चन अब ये हो गया, डी जेड अपॉन कॉस स्क्वायर जेड, ये ऊपर गया तो क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर जेड। और सेक स्क्वायर जेड किसका डेरिवेटिव होता है? tan जेड का। तो वो आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल एकदम। जेड को आपको बस यही ढूंढना है सिंपल कि किसका डेरिवेटिव ये होगा, कुछ मिलता जुलता। हो गया। छठवां, इंटीग्रेट 2x स्क्वायर प्लस 1 साइन स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 3x dx। सर जेड 2x³ प्लस 3x को लेंगे। जेड 2x³ प्लस 3x को लेंगे। लेके देखो, हमें भी थोड़ी पता थोड़ी ना, देखो कुछ सेट हो रहा है उसमें। लेना तो उसी को चाहिए वैसे। फिर उसमें से एक का वैल्यू निकाल के यहाँ पे इस इधर पुट कर देंगे तो आ भी जाएगा। हम्म सर हो जा रहा है सर। हो जा रहा है। कितना आ रहा है? हाँ ठीक है, तो आपका क्वेश्चन अब ये बन गया। हम्म हाँ तो सर साइन स्क्वायर जेड डी सर यही मेरा है। साइन स्क्वायर जेड का क्या होगा यस सर? सर, क्या आ गया है? हाँ 2x³। अच्छा हाँ वो हो जाएगा सर। हाँ बाकी यस सर, हो गया ये। बाकी इंटीग्रेशन भूल जा रहे हो क्या? पीछे वाला भी याद नो, रखना है। नहीं सर यस। हो गया। ठीक है, तो बस जेड की वैल्यू अब यहाँ पुट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा।
बस जेड आपको सही पकड़ना है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं रहता। जेट का फील आ रहा है। सर 10√x को उम्मीद तो है उसी को करना चाहिए। सर आंसर आ रहा है 10√x + c। क्या आ रहा है? 10√x + c। बस 10√x आ रहा है। हाँ 2 से 2 कट जा रहा है। अच्छा अच्छा, ओके, देखता हूँ। गलत है क्या सर? हाँ ठीक है, सही है। और किसी का हुआ कुछ? और लोग मजे ले रहे हैं बस। चलिए, मजे ले रहे हैं तो फिर यहाँ पे 10√x को आप जेड ले लीजिए तो dz क्या आ जाएगा? sec²√x, फिर √x का आप करेंगे डेरिवेटिव तो 1/2√x। 1/2। ठीक है, तो ये आप पूरा ये जो पार्ट है ये कितने के बराबर हो गया? 2 को इधर लेते जाइए तो ये हो जाएगा 2dz के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन अब क्या बन गया? 2 और 10√x को आपने जेड माना था तो ये जेड हो गया सीधा डायरेक्ट। बस सिंपल आपका इसका इंटीग्रेशन z²/2, 2 से कैंसिल हो गया। तो आपका जेड किसको माना था आपने? सिंपल एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर तो ये सर sec² वाला सर का इसका क्या करेंगे सर? इसी का तो वैल्यू आ गया ना भाई मेरे। इसका वैल्यू ये आ गया ना sec², ये पूरा वैल्यू तो मैच हो गया ना। अगर इस 2 को इधर लेते जाते हो तो ये पूरा वैल्यू dz 2dz के बराबर हो गया ना ये। यस सर, हाँ हाँ हाँ। अगर तुम्हें ऐसे नहीं अच्छा, हाँ सर, हाँ, अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आता है तो तुम क्या किया करो कि यहाँ से बस dx की वैल्यू निकाल लिया करो। ठीक है, हाँ, उसके बाद पुट उसको करके आ जाता है। यहाँ पुट किया करो, तब भी तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे कट पिट रहा है। ठीक है, अच्छा अच्छा। हम ऐसे ही करते हैं। सर एक तो सर एग्जाम्पल जरा देख बताइए थोड़ा सा। क्या एग्जाम्पल? सर वही dx वाला। जैसे मान लो इसका तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है, हाँ तो हाँ। इसमें मान लो तुमने z किसको मान लिया? √x को ले लिया, √x, हाँ √x। तो dz इक्वल टू आ गया 1/2√x dx ना। तो यहाँ हाँ से हाँ तुम dx की वैल्यू निकाल दो। यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आएगी? सर dx की वैल्यू 2√x dz
हाँ आएगी। इतना आएगा सर। हाँ इसको सही। अब यहाँ रख हाँ दीजिए dx की वैल्यू। तो यहाँ हाँ जब हाँ रख रखोगे दिया। तो क्या आएगा, साइन आपका रूट साइन एक्स अंडर अपॉन रूट रूट एक्स एक्स, अंडर ये तो रूट एक्स। रहेगा ही। dz की जगह पे हाँ आप टू। ये रखोगे तो हाँ रूट एक्स कैंसिल हो गया, तो ये हाँ बन गया 2 साइन। अब आप यहाँ पे जेड, रूट एक्स की जगह पे जेड रख लीजिए, इसमें साइन जेड। ठीक है, हम ये कह रहे थे कि dx की वैल्यू ऐसे भी निकाल के रख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट। और अगर जिसको समझ में आता है वो डायरेक्ट यहाँ से ऐसे ही कैलकुलेट कर लेता है कि dx बाई रूट एक्स की वैल्यू कितनी है, 2dz के बराबर है। तो डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकते हो, जैसे तुम्हें समझ में आए। आ गया सर समझ में। अच्छा। चलिए, एक्सरसाइज 18 ही आपका यहीं पे समाप्त हुआ। अरे अगला टाइप, अगला टाइप भी यही है, कुछ अलग नहीं है। तो सेम ही एक्सरसाइज कंटिन्यू हो रहा है आपका। इंटीग्रेट दिस करिए। सर इसको भी जेड मान के ही करना है? हाँ जी, आप बताइए क्या मान के करना है। अब तो आप इतना इंटीग्रेशन जान गए, तो बताइए अब क्या करना होगा। सर जी, हाँ हम कर रहे हैं सर। अभी आपसे एनसीईआरटी नहीं हिलेगा, तो एनसीईआरटी में मत अपना दिमाग लगाइएगा। सर माइनस कॉस प्लस 6x बाई सी प्लस कॉस एक्स बाई 6 प्लस जेड सी। किसको लियो, पहले ये बता दो मुझे। कॉस एक्स को। केवल cos x को लियो? हाँ अच्छा, सर, 1 प्लस कॉस एक्स को लिख दिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स आंसर बाई आंसर हाँ ठीक 2। है, आंसर क्या है? तो 10 माइनस कॉस के पावर 11 एक्स बाई 11। 11 नहीं आएगा। 11 11 नहीं आएगा। तो 1 + cos x लेंगे तो सर पूरा पावर भी लेंगे ना, 1 + cos के पावर 5। नहीं नहीं, पावर लेने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस कॉस एक्स लोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? सर 1 प्लस कॉस एक्स नहीं लिए सर। सर 1 प्लस माइनस साइन एक्स आएगा। तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर सर dx का वैल्यू, तो dx का वैल्यू निकाल लो। तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस डी जेड हो जाएगी। ये हो जाएगा जेड पावर 5 डी जेड माइनस, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस जेड पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। जेड किसको माने थे? 1 प्लस कॉस एक्स। सर एक चीज बताइए सर, 1 + cos x को सर हम लोग ये नहीं लिख पाए भैया लॉजिक तुम्हारे सर। भी स्टेप से कर देते हैं भाई, तुम जो कह रहे हो उससे भी हाँ करेंगे, उससे भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अगर आप जेड इसको लेते हैं, अब अभिनव का कहना ये है कि हम cos x को लेंगे। ठीक है भाई, हम आपकी मनोकामना को पूरी करते हैं। तो क्या था? 1 प्लस ये। ठीक है, तो अगर आप z को cos x लेते हैं तो देखिए दिक्कत क्या बनेगा। दिक्कत यहाँ पे ये बनेगा कि आप जब dz लेंगे, बहुत बढ़िया, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये यस क्वेश्चन सर। बन जाएगा 1 प्लस जेड का पावर 5। सर ठीक है, बैठेगा नहीं सर। ठीक है ना। हाँ भाई। दिक्कत कुछ नहीं होगा, दिक्कत यहाँ पे भी सॉल्व हो ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा माइनस, और z+1 का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कितना? z+1 का पावर z + 6 1 अपॉन, 6/6। तो z क्या माने थे? cos x को माने थे, तो 1 प्लस cos x पावर 6 अपॉन 6। सेम आंसर आएगा दोनों तरीके से, जिसको आप z मान लें। हम गलती कर देते हैं, हम समझ गए इंटीग्रेट फॉर्मूला में। इंटीग्रेट,
साइन 3 प्लस है। नहीं नहीं भाई 3t है, टी 2 प्लस साइन 3t रूट में है पूरा इंटू कॉस 3t। जेड किसको लेंगे पहले बताइए। 2 प्लस साइन 3t को। ठीक है, करिए आगे। सर जेड स्क्वायर को ले लिए, सही रहेगा ना? ले सकते हो, सीधा उसी को अंदर वाले को लो ना, जेड जेड स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा। सर जेड लेंगे साइन 3t को ना। 2 प्लस साइन 3t को जेड ले लो डायरेक्ट। साइन 3t को भी जेड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 प्लस साइन 3t लोगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। टू प्लस साइन 3t का होल स्क्वायर प्लस c। आंसर हाँ। नहीं। सर हाँ सर 2 प्लस साइन 3t के पावर 3/2 इंटू 2। बस 2 और कुछ नहीं। और 2/3 नीचे 9 नहीं होगा, 2/9। अरे यस सर, यस मल्टीप्लाई नहीं की सर। ठीक है, बाकी सही है। जेड ले लेंगे आप, जेड ले लीजिए इसको। 2 प्लस साइन, फिर आंसर बोल दीजिए सर। बता रहे सॉल्व कर रहे हो। अच्छा ठीक। तो cos 3 ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू पूरा कितने के बराबर हो गया, dz/3 के। ठीक है, और ये वाला वैल्यू हमने z माना था, तो ये √z हो गया और ये dz हो गया, और 1/3 को मैंने बाहर रख लिया। इसको सॉल्व किया, z पावर 1/2, तो z पावर 1/2 मतलब 3/2, और 1/3 बाहर है ही, अपॉन 3/2। ये ऊपर गया तो क्या बन गया, 2/9 z पावर 3/2। z क्या था, 2 प्लस साइन 3t। आंसर 2/9। साइन 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx।
सर ए बी कांस्टेंट है ना सर? हाँ, ए बी कांस्टेंट। सर 1/a² + b² इंटू माइनस लॉग cos x प्लस c। नहीं, कैसे सर गलत हो जा रहा है? ध्यान से नहीं कर रहा हूँ इसलिए गलत हो जाता। सर साइन 2x को सर ले रहे हैं, क्या साइन 2x को क्या 2 sin x cos x, और वो साइन x से एक साइन x कट जा रहा है, कैसे साइन एक्स और कट cos जाएगा? नहीं कटेगा ना सर? कैसे साइन एक्स कट जाएगा? उसका डिफरेंशिएशन तो टू cos 2x होगा ना, sin वो 2x नहीं का। सर, नहीं डिफरेंशिएशन नहीं नहीं, था, वो नीचे साइन एक्स पता नहीं कैसे कटा दे रहा है। गलत सर मैथमेटिक्स लगाया है। प्लस में तो कैसे कटेगा वो? हम्म, तब कैसे होगा सर? अरे भाई, जेड डिनोमिनेटर को मानो ना। which is 1, 3, 5 such तो जेड आप इसको बताइए डिनोमिनेटर, सर सामने। जेड आप इसको मानेंगे तो डीजेड क्या आएगा? ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया। बी स्क्वायर और इसका साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स हो जाएगा, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो ये dz इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x हो गया। तो यहां से अगर हम साइन 2x dx की बात करें तो कितने के बराबर हो गया इस न्यूमरेटर? dz बाई बी स्क्वायर के। तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं? dz अपॉन बी स्क्वायर, और नीचे में आपने इसको पूरे को z माना था तो ये z हो गया। तो 1/b² ln z प्लस c, 1/b² ln z क्या माने थे? तो a² प्लस b² प्लस साइन स्क्वायर। आंसर। तुमको टाइप बता दिया जा रहा है तब भी सोच नहीं पा रहे हो जेड किसको लेना है। इसको करिए इंटीग्रेट।
सर जेड 10x माइनस एक्स को लिए हैं। हम्म तो फिर आंसर बोलो भाई, जेड उसको लिए हो तो। लेकिन सर आगे जाके लग ही नहीं रहा है। आगे किए हो कि लगेगा? किए हैं सर। क्या किए हो? सर मेरा इसको है जेड इंटू 10 स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। तो डीजेड कितना आ जाएगा? ये आएगा। तो ये कितने के बराबर होता है? ये पूरा जेड डीजेड बन गया, ये जेड आप माने थे। आंसर जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये दो दो लाइन का क्वेश्चन करवा रहे हैं सर। नहीं सर एक गलती हो गया डिफरेंशिएशन में। अब पता नहीं भैया, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते मिस्टेक बहुत हो रहा है सर। छोटा छोटा सर मिस्टेक हो जा रहा है क्या बताऊं? सर डी नीचे वाले को माने हैं सर। हाँ डी नीचे वाले को माने हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही। रूट के अंदर वाले को मानो जेड।
तो यहाँ पे आपने z किसको माना है 1 प्लस सर मेरा आया है 2/3 1 प्लस इंटू एक्स क्यूब सर। क्या आया है एक्स 2 क्यूब पर क्या बोल रहे हो 2 बाई 2/3 इंटू एक्स क्यूब पर 5/2 अपॉन 5। बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल कहीं से मैच ही नहीं हो रहा। इसको z माने तो ये हो गया dz, ठीक है 3x² dx, 3x² dx बस। ठीक है। यहाँ से हमने dx की वैल्यू निकाल ली, dx की वैल्यू कितनी हो गई dz बाई 3x²। अब इसको यहाँ पुट कर दिया, ये था x पावर 5, इसको हमने पूरा z माना है तो ये √z हो गया, और dx की वैल्यू रखा हमने तो कितना आ गया dz बाई 3x²। तो ये 1/3 को बाहर कर लीजिए, और ये x² से ये बच गया तो ये x³ हो गया। अब x³ प्रॉब्लम कर रहा है तो x³ की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए, x³ कितना है z-1 के बराबर है। ठीक पता है, नहीं सर कैसे सब गलत हो जा रहा है, वही करना है कभी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर z बाई दिस ये हो जाएगा √z, और ये हो जाएगा -z पावर -1/2 dz। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा z का वैल्यू हो जाएगा 3/2, और नीचे 3/2 से डिवाइड, फिर इसका आप करेंगे तो -1/2 में +1 करेंगे तो बन जाएगा 1/2, और नीचे 1/2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 2/9, ठीक है 2/9 z पावर 3/2 माइनस 2/3 z पावर 1/2 प्लस, अब z की वैल्यू ये वाली पुट कर दीजिए, आपका आंसर। ठीक है, यस सर। बहुत लेंदी था सर, इसका बहुत आसान था सर, पता नहीं कैसे हम गलत कर दिए कैलकुलेशन। इंटीग्रेट e⁻²x अपॉन, ये रूट नहीं है, रूट आप हटा लीजिएगा, e⁻²x अपॉन 1 प्लस e⁻x। सर एक बार सर बुक वाला मेथड भी सर बता दीजिएगा सर, जो टी मान के किया है। टी माने या जेड माने सेम है भाई, टी की जगह पे जेड लिख लो। सर हम्म सर इसका आंसर 2 ब्रैकेट में 1 प्लस e के पावर x आएगा प्लस 3। जी नहीं, लॉग वर्क में आंसर आ रहा है इसका। अरे
सर इसमें दोनों मान के देख लें सर, फंस ही जा रहा है। अच्छा, कुछ अलग मानना पड़ेगा क्या सर इसमें? नहीं भाई मानना। सर हम्म सर हम्म सर इसका आंसर 2ln 1 प्लस ई के पावर एक्स प्लस सी आएगा। नहीं। जेड अब किसको कहाँ गलती हो गई? जेड किसको मानोगे? 1 प्लस ई के पावर एक्स। तब कहाँ गलत कर दे रहे हो भाई तुम लोग? हम तो एक ही लाइन में कर रहे हैं, वही कुछ नया तो हम कर नहीं रहे हैं, तब भी पता नहीं कैसे गलत कर दे रहे हो। सर ये भी सही है सर। अब dx की वैल्यू यहाँ से निकाल लो तो क्या होगा? e पावर 2x, dx की वैल्यू आ गई dz बाई ex, यस सर। और ये आपने z मान ही लिया है। हाँ e पावर 2x और ex कैंसिल होके क्या बचेगा? e पावर x बचेगा बस। यस सर। हाँ e पावर x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, z माइनस 1 के बराबर है वो। यहीं पे गलती हो गया। ये कटेगा भी क्या सर? क्या कटेगा? e टू द पावर x, e के पावर x है। लो, e पावर 2x है और e पावर x है तो सेम बेस है तो पावर माइनस नहीं होगा। सिंपल मैथ भूल जा रहे हो तुम लोग। क्या हो रहा है, पता नहीं सर क्या हो रहा है। तो ये z हो जाएगा, ये ln z हो जाएगा, ये प्लस c। z आपने माना था 1 प्लस ex को, माइनस ln ex प्लस 1 प्लस c। अब ये जो 1 है ये कांस्टेंट में चला जाएगा तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ex माइनस ln ex प्लस 1, और 1 इधर चला गया तो अगला आप कांस्टेंट c प्राइम मान लीजिए, कोई c प्राइम। c तो कांस्टेंट रहेगा नहीं, वेयर c प्राइम इज इक्वल टू c प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको एनसीईआरटी में कभी कोई ऐसे आंसर दिया हो तो कंफ्यूज मत होइएगा कि 1 कहाँ चला गया, तो 1 इस कांस्टेंट के साथ चला जाता है। जो भी कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ चला जाता है, अपना दोस्त ढूंढ लेता है वो। सर ई के पावर 2x वाला सर वहीं पे गलती हो गया है। सर कितना तुम सर लोग कितना क्वेश्चन दिया है सर इस पे सर? किसपे? सब्स्टिट्यूशन पे सब्स्टिट्यूशन ही बेटा चल रहा है, ये अभी ये ई और एफ चल रहा है ना एक्सरसाइज। अभी डी तक दिए थे, अब आज ई और एफ देंगे। तो ई में तुम्हारा टोटल है 15 क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, और एफ एक्सरसाइज एफ में 47 है। ठीक है, तो लगभग वही 65 के आसपास हो गया, 63-65। सर आप अपना पूरा लगाए थे सर? हम 4 बार लगाए हैं इसको। सर पूरा 4 बार लगाए हैं? हाँ 4 बार। ये बताइए सर, क्या आप सर साल में टाइम का 365 दिन रहता था जो दुगना हो जाता था? हम एक दिन में पूरा, ये जैसे सब्स्टिट्यूशन है ना, तो एक दिन में पूरा ए से लेके जी तक लगा देते थे। और जैसे अब एक दिन बैठे तो मेरे साथ ये नहीं था कि अब एक दिन बैठे तो पूरा खत्म करके बैठेंगे, वो बोला। सर 2 सब्जेक्ट बाकी का सर 2 सब्जेक्ट बाकी का अगले दिन पढ़ते थे। सबका अपना अपना प्लानिंग होता है, जो अपने हिसाब से चलता है, लेकिन सभी सब्जेक्ट को एक साथ होना चाहिए। अब वो एक दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करके दूसरा सब्जेक्ट अगले दिन केवल पढ़े, या फिर हर दिन 4-4 घंटा पढ़े, वो उसके पे है। लेकिन तुम लोग तो दोनों में से कोई नहीं करते हो ना, एक सब्जेक्ट भी तुम लोग का सही से चलता नहीं है। एक दो से सही सब खत्म हो जाता है, हम करता है हो गया अब क्या। हाँ, तो उससे फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ना, उससे पूरा पढ़ना सर एक दिन में। मैं हम लोग को ये शिव शंकर सर लगवाते थे क्लास, ये क्वेश्चन पूरा मैं तो बताया हूँ तुम लोग को बहुत बार कहानी। ये पूरा हम लोग लगा के चले जाते थे, इतने एक्सरसाइज किसी सीना में है, इतने क्वेश्चन है, लगा के जाए, फिर कहते थे फिर से लगाओ। तो सर आपके समय सर लाइव टीचर था, समझ रहे ना, हम लोग पैंडेमिक में गुजर रहे हैं, जो 2-3 क्वेश्चन आप बता दे रहे हैं, उसी पे बना रहे हैं। अब सर इंस्टेंट दिक्कत हो रहा है सर, तो नहीं सीख पा रहे हैं, ये पढ़ते समय सर ज्यादा दिक्कत होता है।
अरे सेल्फ तो स्टडी के लिए सर बैठते अच्छा हैं। ये बताओ जो हम कहेंगे वो तुम लगाओगे नहीं, उसके अलावा तुम कोई चीज लगाओगे तो दिक्कत तो होगा ना। मैं कभी भी क्वेश्चन लगाने से नहीं रोकता हूं, लेकिन मैं जब शुरुआत में कोई टॉपिक शुरू कर रहा हूं तो अब मैं जहां से बोल रहा हूं पहले आप वहां से लगाइए। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे उस टॉपिक के तो आपको जहां से मन होगा लगाइएगा। मैं थोड़ी ना रोकूंगा कि भाई यहां से क्यों पूछ दिए तुम, ये तो हम आज तक कभी किए नहीं है कि आर डी शर्मा क्यों पूछ रहे हो, आर एस अग्रवाल क्यों पूछ रहे हो। लेकिन जब हम अभी शुरुआत में पढ़ा रहे हैं इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उस हिसाब से आप फॉलो करिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में स्टेप बाय स्टेप, अब जैसे मैंने आज जो टाइप पढ़ाया उसी पे मैं एक्सरसाइज दूंगा तो आपका दिमाग उसी पे चलेगा। तो आप उस पे 40-50 को, अब तुम बताओ एक ही चीज को 40-50 क्वेश्चन में कर लोगे तो फिर और लगाने की क्या जरूरत है। यस सर। तो उसको जब अभी तुमको नए नए तरीके बताए जा रहे हैं तो उस तरीके पे प्रैक्टिस करो। जब सब तरीका जब सीख जाओगे कि हाँ, तब तुम्हें एनसीईआरटी जब अभी लगाओगे ना, अभी तो एनसीईआरटी जब लगाओगे तब समझ में आएगा, एक क्वेश्चन इस टाइप का तो दूसरा दूसरे टाइप का, तब तब वहां पे और दिक्कत होने लगेगी। तो इसलिए अभी सब टाइप सीखो, जहां से हम बोल रहे हैं पहले वहां लगा लो। उसके बाद तुमको ऑब्जेक्टिव लगाना है, सब्जेक्टिव आर डी शर्मा लगाना है, आर एस अग्रवाल लगाना है, जो बुक लगाना है लगाना। हम कहीं से मना नहीं करेंगे। मना क्या, तुमसे लगेगा भी अगर तुम रियली केसी सिन्हा को फॉलो किए होगे तो सही में सभी क्वेश्चन तुमसे आराम से लग जाएगा। और अगर तुम फॉलो नहीं करोगे, तुमको बस लगेगा कि 65 क्वेश्चन है, चलो बस 20 ठो लगा लेते हैं, काम हो जाएगा अपना, तो बस वही 20 वाला ही तुम्हें आएगा, 33% रिजल्ट रहेगा तुम्हारा। नहीं सर, अब सर लगाएंगे सर पूरा सर। अब नहीं तो जो चीज बताया जाता है, टीचर तुमसे पहले पढ़ा है तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, उसको भी पता है कि इंटीग्रेशन धीरे धीरे सीखने की चीज है। इसीलिए तो मैं एक ही टाइप का 50-60 क्वेश्चन दे रहा हूँ कि लगाओ इसी में, खेलो। अब मैं क्लास में आपको 10 क्वेश्चन अगर बता रहा हूँ लाइव क्लास में, ठीक है, तो लाइव क्लास में मैंने 10 क्वेश्चन बताया तो एक ही कॉन्सेप्ट में 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ। बस अब मैं हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग जेड मान के तो बताता नहीं रहूंगा, आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि देखो ऐसा कुछ देखना है तो ऐसे जेड लेना है। अब इस पे कोई भी फंक्शन दे सकता है, ए पावर दे सकता है, लॉग में दे सकता है, साइन में दे सकता है, इनवर्स में दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। यस सर। वो आपको प्रैक्टिस करना है। और वो जो डाउट है अगले क्लास में पूछिए। आप लोग डाउट एक भी पूछते ही नहीं है, जो पूछते हैं वो इतना घटिया डाउट पूछते हैं कि वो डाउट का मतलब ही नहीं है कोई। अब आप पूछेंगे एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, तो ये कोई डाउट तो हुआ नहीं। सही सर। चलिए इसको करिए, इसमें जेड क्या मानना है। आपको भी पूरा हो जाएगा जब आप सीख जाएंगे, तो मैं खुद बोलूंगा, अब जहां मैं खुद एनसीईआरटी फिर लगवाऊंगा। सर इस चैप्टर को सर हार्डली कितना दिन दिया जाता है सर? हार्डली 1 महीना, 1 मंथ, चलिए ठीक है, जिसमें से 10 दिन बीत चुका है। अरे 10 दिन इसलिए बीत गया है, रियल में देखा जाए तो 5 से 6 दिन चला है, लेकिन तुम लोग इतने पीछे हो कि एक तरह से तुम 10 दिन हो चुका है तुम्हारा। ठीक है, अब तुम इसको बैकलॉग को खत्म करने में तुम 10 दिन बना दोगे इसको। 10 दिन नहीं सर, 3 दिन से ज्यादा नहीं सर। 3 दिन के बाद आपको नहीं सब पता चलेगा सर। आप सर मैथे पढ़ देते हैं बाहर में जाए तभी सर इसमें e के पावर 10 इनवर्स x को लेंगे सर जेड, तो फिर तो सर जेड अपॉन ये कट जाएगा सर,
तो आंसर क्या आ जाएगा? अभी कर रहे हैं सब। इतना तुम्हें प्रैक्टिस इस पे हो जाना चाहिए कि तुम देख के अब आंसर बताने लग जाओ, छोटे छोटे क्वेश्चन में। जैसे ये छोटा क्वेश्चन है, मतलब इतना प्रैक्टिस तुम्हारा हो जाना चाहिए इस लेवल का। और अच्छे अच्छे लोगों का इंटीग्रेशन से हालत खराब रहता है, तो उस पर प्रैक्टिस करोगे। डरने वाली बात नहीं है, सबको शुरुआत में दिक्कत होता है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे इंटीग्रेशन हो। ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जिसमें शुरुआत में सबको दिक्कत होता है, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखते जाओगे, उतना ही मजा आएगा इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन से ज्यादा मजा आता है इंटीग्रेशन में। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बस हम बता रहे हैं सर। सर इसमें तो बस अभी पता नहीं कौन सा जेड माना है और इतना घंटा लगा रहा है। सर इसका इसमें बस आंसर आ रहा है सर जेड जेड प्लस सी। हाँ तो ई जेड, हाँ तो ठीक है, तो वही आंसर हो जाएगा। ई क्या आंसर पर है? टेन इनवर्स। हाँ यस सर। तो यही आंसर हो जाएगा, तो बोल क्या नहीं रहे हो? मेरा चलो, गलत सर हो रहा था इसीलिए डर लग रहा। तो ये हो जाएगा ई पावर टेन इनवर्स एक्स, इसको मान लिए। डीजेड क्या हो जाएगा? ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यही होता है। फिर टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा चेन रूल से, अब फिर इंटू डी एक्स। जी तो यही तो पूरा मेरा क्वेश्चन था, यस सर डी जेड हो जाएगा सीधा। यही पूरा क्वेश्चन था। अरे इसको क्या हो गया भाई, स्लाइड कैसे हो गया? तो ये पूरा डीजेड ही हो गया। तो ये पूरा फंक्शन कितना हो गया? ये पूरा डीजेड बन गया, यानी ये डीजेड। अब 1 का इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं है तो 1 तो है, तो 1 का इंटीग्रेशन जेड हो जाएगा, जेड प्लस सी। जेड आप माने थे इसको। आंसर एक एक लाइन का क्वेश्चन है।